मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। एक बात पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन रुका हुआ है। तो एक बात साफ है, पाकिस्तान रोज चिल्ला रहा है, रोज चिल्ला रहा है। उनका झूठ हर दिन सामने आ रहा है, और जितना झूठ सामने आता है उतने जोर से उनको भोंकना पड़ता है। मैं भोंकना बोल रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान खुद तो मालिक है नहीं। पाकिस्तान किसका ना किसका कुत्ता होता है। कभी अमेरिका का कुत्ता होता है, कभी चाइना का कुत्ता होता है, कभी सऊदी अरब गल्फ कंट्रीज का कुत्ता होता है, कभी ईरान का कुत्ता होता है। जो पैसा फेंके, जो हड्डी फेंकेगा, उसके सामने दुम हिलाना और भारत पर भोंकना, ये उसका ओरिजिनल काम है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो अधमरा हुआ पाकिस्तान है, वो जोर शोर से भोंक रहा है, और भोंकने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता। और ये नई बात नहीं है, पहले से ही इसकी लड़ने की कभी हिम्मत नहीं थी। हम जानते हैं, दुनिया जानती है। देखिए, एक बात होती है, कुत्ता होता है वो भौंकता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है। वो खुद डरा है, इसलिए भौंकते भौंकते एग्रेसिव हो जाता है, हमारे सामने आगे आगे आता जाता है। अगर आप एग्रेसिव होकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू करो तो वो पीछे पीछे हो जाता है, क्योंकि कुत्ता खुद डरा है इसलिए भौंकता है। और दूसरी बात ये होती है कि मालिक को खुश करने के लिए भी कुत्ता भौंकता है। आने जाने वाले पर, किसी पर भी भौंकेगा। आपके घर में कोई आया तो आपका पालतू कुत्ता उस पर भौंकेगा, क्योंकि वो अपने मालिक को दिखाने दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना अलर्ट हूं। कोई भी यहां मुड़कर भी देखे तो मैं भौंकूंगा, आपको अलर्ट करूंगा, इतना मैं ईमानदार हूं, वगैरह वगैरह दिखाने की कोशिश करता है, और इसलिए कुत्ता भौंकता है। तो पाकिस्तान पिछले 2 महीने से जोर शोर से भौंक रहा है, क्योंकि भारत ने उसकी कमर तोड़ कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने इसको इतना इतना बेजार कर दिया है, नुकसान कर दिया है, कि अपने पांव पर खड़ा रहना भी मुश्किल है। अब और एक बात देखो, उसका जो नूर खान एयरबेस है, इसके लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है। क्या नोटिफिकेशन निकाला है? कि कम से कम 1 महीने के लिए कोई पाकिस्तानी हो या विदेशी हो, कोई भी हवाई जहाज नूर खान एयर बेस है उसका रनवे इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी बात साफ है कि अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हुई है, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। वो रनवे फिर से चालू करना अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो नुकसान कितना हुआ दुनिया जानती है, लेकिन भोगता रहेगा। लेकिन अभी और एक बात हो गई है, जिस पर आरोप हमने लगाया, भारत ने आरोप लगाया कि टीआरएफ नाम की जो एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक तरीके से ऑपरेशन क्या बोलते हैं, लश्कर ए तैयबा का ही हिस्सा है, उसने ही पहलगाम का इंसिडेंट किया है। पहलगाम ने जो हमला हुआ, उसके लोग टीआरएफ के हैं। और टीआरएफ को इसीलिए अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, और इससे पाकिस्तान तिलमिलाया है। लेकिन और एक बात है, अगर अमेरिका डाल देता है तो अमेरिका तो हमारा मालिक है, और हम जब भौंकते हैं तो हमारे एक दो कुत्ते अगर जाकर किसको काटे तो मालिक क्यों हमको बैन कर रहा है?
अमेरिका पर पाकिस्तान का गुस्सा इसलिए है कि अमेरिका के लिए हमने कुत्ते पाले हैं और वो कुत्ते जाकर किसको काटते हैं, तो हमको बचाने के लिए अमेरिका को आना चाहिए। उल्टा अमेरिका हमारे कुत्तों पर ही बैन लगाता है, इसलिए बड़ा कुत्ता जो है पाकिस्तान, वो गुस्से में तिलमिलाया है। और बात इतनी भी नहीं है, टीआरएफ पर बैन लगाने का जो प्रस्ताव आ गया उसमें चाइना ने भी सहमति दिखाई है। तो दूसरा मालिक जो है, टेम्पररी मालिक या परमानेंट मालिक, दोनों मिलकर अगर भौंकने वाले कुत्ते को बैन करना चाहते हैं तो उसका मतलब आप समझो। भाई कुत्ता तो कुत्ता होता है, आपके घर कोई दुश्मन आए, चोर आए, या दोस्त या रिश्तेदार आए, सब पर भौंकेगा। लेकिन जब दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उन पर भी कुत्ता भौंकने से रुकता नहीं, तब मालिक उसके कमर में लात दे देता है, लात मारता है उसको चुप बैठने के लिए, फिर ओए 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 करते बैठता है। और पाकिस्तान की हालत आज बिल्कुल वैसी है, क्योंकि अमेरिका तो बीच में इधर उधर होता था, लेकिन चाइना तो हमारा परमानेंट दोस्त है। क्यों? क्योंकि चाइना इंडिया का बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान चाइना का छोटा दुश्मन है। तो छोटा और बड़ा मिलकर दोनों दुश्मन दोस्त हो गए थे। तो ये बड़ा दोस्त, बड़ा भैया हमारे खिलाफ कैसे खड़ा हो गया, ये पाकिस्तान के कुत्तों के समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए वो बड़ी जोर शोर से भौंक भी रहे। और आपको मालूम है, अगर कुत्ते को आप लाठी मारो, लात मारो या पत्थर मारो, जब उसको दुखता है तो ओए 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 करके रोते रोते भागने लगता है। पाकिस्तान की हालत आज बिल्कुल वैसी है। और इसका कारण साफ है कि दोनों मालिक उसको लाठी लेकर पीटने के लिए खड़े हो गए। अब ये दोनों मालिक अपने ही कुत्ते को क्यों मार रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो टैरिफ का मामला था, तो उसमें डील वगैरह करने की भाषा अमेरिका का अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, लेकिन उनकी बात तो मोदी ने सुनी नहीं। कनाडा तक G7 के लिए गए मोदी, अमेरिका ना मुड़कर देखा, वापस आ गए। वापस आते आते क्रोएशिया जैसे छोटे देश को भेंट देकर इंडिया लौट आए। लेकिन 1 घंटे का सफर था कनाडा से अमेरिका वॉशिंगटन डीसी का, उसके लिए मोदी जी ने रिफ्यूज कर दिया। तो अमेरिका को भी मोदी जी ने उसकी औकात दिखाई कि आप कभी भी बुलाओगे और हम दौड़ते आएंगे, तो हम मुनीर नहीं है, हम आपके पालतू कुत्ते भी नहीं है, और समय आया तो हम काटते भी है। ये मोदी जी ने दिखा दिया था। और बाद में जब भारत का एक डेलीगेशन पहुंचा तो उन्होंने साफ रिफ्यूज किया कि ट्रम्प की जो शर्तें हैं, अमेरिका की जो शर्तें हैं, उस आधार पर कोई डील नहीं होगी। डील नहीं होगी, परवाह नहीं, यूरोप हो या अमेरिका हो, हम पर सैंक्शन लगाने की जरूरत ना करे। हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। और ये बात आज तक भारत की फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले दिमाग में लाते ही नहीं थे। कितना भी छोटा ग्राहक हो, कस्टमर हो, वो उस दुकान मालिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ग्राहक नाराज हो जाता है, अगर वो चिल्लाना शुरू कर दे तो बाकी के ग्राहक भी उस दुकान से भाग सकते हैं। इसलिए दुकान का मालिक जितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए उसका ग्राहक भी इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत अगर कस्टमर की मंडी मंडी है, तो मंडी की कुछ अहमियत होती है। बाजार सिर्फ अमेरिका में नहीं है, बाजार भारत में भी है। और भारत का बाजार अमेरिका से 4 गुना बड़ा है। हमारे प्रोडक्ट वहां जाते हैं, उत्पाद वहां जाते हैं, तो उनके भी यहाँ आते हैं। तो हमारे लिए आप 200-300% टैरिफ लगाओगे, तो क्या तुम पर हम नहीं लगा सकते? तो ये जो डील था अमेरिका का, वो साफ साफ भारत ने नकारा है। और दूसरी तरफ चाइना है। चाइना भी आज तक बार बार यूनेस यूनो
या और जगह सिक्योरिटी काउंसिल, हर जगह पाकिस्तान का साथ देता था। लेकिन अब डीआरएफ के मामले में चाइना भी भारत के साथ आकर खड़ा हुआ है। मतलब पहलगाम में जो घटना हो गई या कराई गई, उसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की तंजीम का हाथ है, ये चाइना ने मान लिया। इसलिए पाकिस्तान तिलमिलाया है और पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि चाइना को ये करने की क्या जरूरत है। ठीक है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, पाकिस्तान का पॉपुलेशन भारत से बहुत कम है, पाकिस्तान की इकोनॉमी छोटी है भारत से, लेकिन चाइना की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, जो है दुनिया के 2 नंबर की इकोनॉमी, दुनिया के 2 नंबर की महाशक्ति। तो चाइना को भारत के सामने झुकने की क्या जरूरत है। और मामला यहां तक नहीं रुका, चाइना ने भारत को ऑफर तक दे दी कि भाई पीओके का जो करना है वो करो। ऐसा खुला बोला नहीं, लेकिन पीओके जिसको हम बोलते हैं, पूरा कश्मीर जिसको बोलते हैं, वो कश्मीर का पीओके एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा अक्साई चीन है, जिसका कब्जा चाइना के पास है, काराकोरम पास वगैरह। तो चाइना ने सीधे सीधे भारत को ऑफर दे दी कि भाई चाहिए तो हम अक्साई चीन का जो बड़ा का बड़ा हिस्सा है, जमीन है, वो दे देते हैं भारत को। बदले में हमको अरुणाचल में थोड़ा कुछ हिस्सा चाहिए, वो दे दो। जहां से सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अरबी सागर तक पहुंचता है, वो भी अक्साई चीन से होकर आता है। अगर वही हिस्सा चाइना इंडिया को देने को राजी हो गया, इसका मतलब साफ है, चाइना सिग्नल दे रहा है भारत इंडिया को पीओके कब्जा करना है तो कर लो, हमको परवाह नहीं, हम इसके बीच आने वाले नहीं। वो मामला पाकिस्तान और भारत का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं चाहिए। तो उसी से जुड़ा हुआ, उसी से सटा हुआ अक्साई चीन भी चाइना भारत को दे देगा। हाँ, बदले में हमें कुछ अरुणाचल का हिस्सा दे दो, तो वो तो भारत लेने वाला नहीं। लेकिन इतना चाइना नरम क्यों हो गया? क्योंकि चाइना डरा हुआ है। जितनी बुरी हालत आज पाकिस्तान की है, बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनवा में टीटीपी और पठान पश्तून पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं, ड्रोन से भी हमले कर रही है, बम फोड़ रहे, गाड़ियां रोककर जला रहे, पाकिस्तानी पंजाबी सेना के लोग हो या ऑर्डिनरी बिजनेसमैन हो, उनको निकाल कर मार रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में जो अराजक और केओस है, इससे पाकिस्तान विकलांग है। और एक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में गड़बड़ है, और यहाँ भारत से सटे हुए सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपना बचाव नहीं कर सकती, ये दुनिया ने देखा है। इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है, वो हम समझ सकते हैं। कब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, मीडिया, यूट्यूबर्स, पॉलिटिशियंस हर दिन रो रहे हैं। तो पाकिस्तान डरा हुआ है, उसका दूसरा कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। लेकिन पाकिस्तान अचंभित है कि हमारी हालत छोड़ दो, चाइना क्यों इतनी महाशक्ति होने के बावजूद भारत के सामने चाइना क्यों झुक रहा है। इसका कारण एक ही है कि चाइना और चाइना का सबसे स्ट्रांग मैन शी जिनपिंग आज विकलांग हुआ है। विकलांग का मतलब शारीरिक नहीं, पॉलिटिकली चाइना की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई है। चाइना की आर्मी और चाइना की जो हुकूमत है, सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी, उनमें आपस में मतभेद पैदा हो गए। पॉलिटिकल सिस्टम, सिविल सिस्टम, आर्मी सिस्टम, सब में एक तरीके का क्योस पैदा हो गया। और इसलिए अगर आप किसी देश के पड़ोसी के साथ जंग छेड़ना चाहते हो, तो उस जंग में
पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो हालत आज चाइना में नहीं है। हुकूमत चलाने वाली सिंगल पार्टी हुकूमत है, कम्युनिस्ट पार्टी। उसमें नेता एक दूसरे से भिड़ भिड़ गए, गुटबाजी शुरू हो गई है। आर्मी पार्टी की हुकूमत मानने से इनकार कर रही है। खुद आर्मी के चीफ वगैरह लीडर्स है, वो मानते हैं कि पार्टी और आर्मी इनको अलग अलग करना पड़ेगा। आर्मी का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। उसका मतलब साफ है कि चाइना की जो फौज है उसकी उस पर पार्टी की हुकूमत नहीं चलनी चाहिए, देश की हुकूमत चलनी चाहिए। और दूसरी तरफ चाइना की आम जनता दिवालियापन, बेकारी, महंगाई, इससे परेशान होकर हुकूमत के खिलाफ आंदोलन पर उतर आई है। नैसर्गिक आपदा तो चाली है, और इस सब गड़बड़ी में अगर भारत कुछ छेड़खानी करता है चाइना से, तो चाइना के भी टुकड़े हो सकते हैं। ये डर आज शी जिनपिंग को सता रहा है, चाइना की हुकूमत को सता रहा है कि पाकिस्तान गया भाड़ में, पाकिस्तान के टुकड़े हो ना हो। लेकिन आज की परिस्थिति में भारत अगर चाइना पर कुछ हमला करने की कोशिश करे, चाइना को सबक सिखाने की कोशिश करे, तो चाइना के भी टुकड़े हो सकते हैं। और इसके लिए शायद भारत ने तैयारी की है। इसका सिग्नल चाइना की हुकूमत को मिला है। बीच में मैंने बोला था, हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि चाइना से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा पड़ोसी तिबेट है। इसका मतलब साफ है कि तिबेट जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उसको हम चाइना नहीं मानते, हम तिबेट मानते हैं। और इसलिए अगर तिबेट में कुछ हो जाता है, जैसा बलूचिस्तान में हुआ है, तो भारत तिबेटियों को सपोर्ट करेगा चाइना हुकूमत के खिलाफ। इसका डर चाइना की हुकूमत, पॉलिटिकल पार्टी को सता रहा है, शी जिनपिंग को सता रहा है। और अगर तिबेट में कुछ हो जाए, तो वही बात उगेर मुस्लिम जो पीड़ित है आज चाइना की हुकूमत के, वो सिंगजांग में आंदोलन शुरू कर सकते हैं। और अगर वहां शुरू हो गया, तो उनके साथ शंघाई, बीजिंग, जांगडोंग वगैरह जो महानगर है, वहां के बेकार हुए कर्मचारी, इंजीनियर्स है, वो भी रास्ते पर उतर आकर पूरे चीन में क्योस हो जाएगा। और ऐसे में ऊपर से जो मंगोलिया नाम का देश है, वो दक्षिण मंगोलिया को काबिज करने की कोशिश करेगा। मतलब साफ साफ है, चीन के टुकड़े हो सकते हैं। अगर चीन की सेंट्रल अथॉरिटी लूज पड़ जाती है, दुबली हो जाती है, वीक होती है, तो चाइना के टुकड़े पड़ना होना बिल्कुल पॉसिबल है। और इसलिए शी जिनपिंग डरा हुआ है कि पाकिस्तान के पहले अगर चाइना के टुकड़े हो जाए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अभी यही रुकता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।